Now come to page number 12, words that matter. This question you have to do it by yourself. In this, you just have to find out the names of 10 wild animals that hunt smaller animals for their food. इस क्वेश्चन में आपको 10 वाइल्ड एनिमल्स के नेम्स फाइंड आउट करने हैं जो हंट करते हैं स्मॉल एनिमल्स को अपने फूड के लिए. सो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. Next question. Use a prefix to find the opposite of the given words. Prefix means a letter or group of letters that put at the beginning of a word to change its meaning. Prefix का मतलब जो हम एक सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब किसी वर्ड के आगे लगा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. इस एक्सरसाइज में आपको क्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, प्रीफिक्स दिए हैं. यू हैव टू पुट दीज वर्ड्स बिफोर दीज वर्ड्स टू चेंज इट्स मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, हर्ड, अनहर्ड. हर्ड का मतलब होता है सुनना और अनहर्ड मतलब नहीं सुनना. इसमें मीनिंग चेंज हो जा रहा है प्रीफिक्स लगाने से. इन दिस वे यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज. Comfort, discomfort. Perfect, imperfect. Sure, unsure. Continue, discontinue. Possible, impossible. Now coming to next exercise, grammar led. In this we are going to read about sentences. A sentence is a group of words वन पुट टुगेदर टू एक्सप्रेस अ कम्प्लीट थाट. सेंटेंस क्या होता है? जब हम बहुत सारे वर्ड्स को साथ में लिखते हैं एक लाइन में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लरेटिव, imperative, interrogative और exclamatory. So first I am going to explain you about declarative. These sentences declare or state something and end with a full stop. ये डिक्लरेटिव सेंटेंस किसी चीज़ को स्टेट करते हैं, किसी चीज़ को पूरी तरीके से बताते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ हार्ड वर्किंग. इसमें हम बता रहे हैं वो कैसे है, हार्ड वर्किंग. जैसे हम बताते हैं राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. हम राम के बारे में बता रहे हैं वो कैसा बॉय है, इंटेलिजेंट बॉय. नेक्स्ट, इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव क्या होता है? दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और अ सजेशन. इम्पेरेटिव कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें या तो हमें कमांड मिलता है, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कुछ सजेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गो टू स्लीप. इसमें हम कमांड दे रहे हैं कि जाकर सो जाओ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे आई गो टू स्लीप. इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग परमिशन लेते हैं मैम मे आई ड्रिंक वाटर, तो वो भी क्या होता है, रिक्वेस्ट. यू शुड स्लीप नाउ. ये सजेशन है, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जाके सो जाओ. या फिर हम बोलते हैं यू शुड स्टडी नाउ, तो इसमें भी हम सजेस्ट कर रहे हैं कि जाके पढ़ लो. नेक्स्ट कम्स इंटेरोगेटिव. These sentences ask question and ends with the ends in a question mark. इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर यू फाइन. इसमें हम पूछ रहे हैं क्या तुम ठीक हो. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. इन दीज सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस. कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी. These sentences express a strong and sudden emotion or feelings of joy, sorrow, regret, etc. These sentences end in an exclamatory mark. इसमें अपन कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत सैड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज. और इसमें हम एंड किससे कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क से. एंड सैड का एक्सप्रेशन कैसा है, अलास आई लॉस्ट द
गेम, इसमें वो साइड है कि उसने जो गेम खेला था वो हार गया. Coming to next exercise, identify the kinds of sentences and write in the space provided. इसमें आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है कि किस टाइप का सेंटेंस है. फर्स्ट सेंटेंस, दिस विंटर इज़ ब्यूटीफुल. इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं विंटर कैसा है, ब्यूटीफुल. तो ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ, डिक्लैरेटिव. नेक्स्ट, are Pooja and Azil planning to go to America? क्वेश्चन मार्क. इसमें हम पूछ रहे हैं क्या पूजा और अज़िम प्लान कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए, तो और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो किस टाइप का सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव. प्रियंका एंड प्रीति स्टॉप गिगलिंग. इसमें हम कमांड दे रहे हैं कि हंसना बंद करो, तो किस टाइप का सेंटेंस हुआ, इम्पेरेटिव. विकास वेंट फॉर शॉपिंग. विकास शॉपिंग पे गया, हम इसमें बता रहे हैं किस टाइप का सेंटेंस है ये, डिक्लैरेटिव. वाओ एक्सक्लेमेटरी मार्क, आरती इज गोइंग टू अटेंड अ न्यू स्कूल. इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया तो हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी. विल द नेक्स्ट सीजन बी बेटर, क्वेश्चन मार्क. इसमें हम पूछ रहे हैं क्या नेक्स्ट सीजन बेटर होगा, किस टाइप का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव. Now next exercise, use the given words to form the kind of sentences as indicated in the bracket. An example has been done for you. यहाँ पे आपको कुछ words दिए हैं और ब्रैकेट में बताया है कि आपको किस टाइप का सेंटेंस बनाना है उस वर्ड्स को यूज़ करके. फॉर एग्जाम्पल, रीना मार्केट एंड यू हैव टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो क्या सेंटेंस बनाया है इसमें, इज रीना गोइंग टू द market, question mark. Now turn your page. We are going to fill this exercise. First, Johnny sick. You have to make declarative sentence. What sentence we will make, Ronnie and Johnny are sick. You can make other sentences also using these words. Thief steal money, ATM. Interrogative, does the thief stolen money from the ATM? Next, child crying milk, and you have to make imperative sentence. The child is crying, please give some milk. Tina restaurant birthday, and you have to make exclamatory sentence. Tina was amazed to see her birthday party in restaurant. Next, Maurya dinner friends, and you have to make imperative sentence. Maurya should go on dinner with her friends. Next, favorite ice cream, interrogative. You have to make interrogative sentence. So, is ice cream your favorite dessert, question mark. Next, Anu Pranab chips. You have to make declarative sentence. Anu and Pranab are eating chips. Next, dog howling street, exclamatory. You have to make exclamatory sentence. Alas, the dog is howling on the street. Hope you all have understood the exercise. If you have any doubts, please ask me. Thank you.